डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग सब? आप लोग शायद बहुत अच्छे होंगे भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और होने भी चाहिए भाई। विंटर वेकेशन आ गए हैं, लेकिन हमारी भाई फोर्थ पार्ट स्टार्ट हो चुका है। और फोर्थ पार्ट हम कौन सा करने वाले हैं? टॉम एंड जेरी। कहाँ है टॉम एंड जेरी? भाई टॉम एंड जेरी से एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। हम इसमें करने क्या वाले हैं? अभी सबसे पहले देखते हैं ना, सबसे पहले हम करने वाले हैं भाई नोमेनक्लेचर। अब ये नाम आपने पहली बार सुना, नाम से ही पता लग रहा है नोमेनक्लेचर। तो भाई साइंस में सबसे पहले किसी भी कंपाउंड को जो नेमिंग देनी होती है उसका प्रोसेस क्या है, तो उसको हम एक वर्ड दे देते हैं, डिफाइन कर देते हैं भाई इनका नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। नोमेनक्लेचर का मतलब उसको नेम देना, स्क्रिप्ट देना, एक कुछ वर्ड दे देना कि हम उसको कैसे बुलाएंगे, नेमिंग करना, ठीक है। सिंपल शब्दों में कहे तो इसका नामकरण करना, ठीक है। सो नामकरण कार्बन कंपाउंड का कैसे करते हैं भाई, चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में बेटा सबसे पहले मैं आपको बार बार बोल रहा था, एक कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी थी जिसमें वो टेट्रावैलेंसी बोल रहे थे हम। पर टेट्रावैलेंसी के साथ मैंने एक बताई थी कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जो कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर सकता है, ठीक है। अब वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करेगा भाई, देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे हैं भाई, उनके डिस्कस करते हैं। चलिए भाई इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट। हम फॉर्मूला कर रहे हैं भाई। चलिए सबसे पहले देखेंगे भाई सिंगल बॉन्ड कंपाउंड कैसे बनते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, तो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड के लिए भाई इनको नाम क्या बोलते हैं, सबसे पहले इनका देखना है। सिंगल बॉन्ड जो कंपाउंड होते हैं हमारे के सारे आते हैं, किसमें आते हैं हमारे भाई, एलिफेटिक वाले में। इसे असाइक्लिक बोल देते हैं। असाइक्लिक का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल साइक्लिक नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको मैं अलग से बताऊंगा भाई हाइड्रोकार्बन आपके कैसे डिवाइड है, आपका एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, तो क्या होते हैं, सारा का सारा पूरा बताऊंगा डिटेल में। बाकी आपको हिंट देता हूँ, एरोमेटिक वाले आपके वो रहेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, ठीक है। अभी एरोमेटिक नहीं है, आपका एलिसाइक्लिक है यानी एलिफेटिक है, ठीक है। इसे हम सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है सिंगल बॉन्ड के लिए? सिंगल बॉन्ड के लिए भी फॉर्मूला याद रखना, CnH2n +2, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्मूला रहेगा आपका सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं पूरी टेबल दिखाऊंगा आपको। अब इसमें आपको सिर्फ 1 पुट करना है, ठीक है। n की वैल्यू पहले सबसे पहले 1 पुट करेंगे। अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा भाई C1। अरे C1 तो एक गांव है, ठीक है, एक जगह है कैथल में, ठीक है। C1, चलो भाई 2 × 1 + 2, तो हमारे पास भाई बन गया ये C1H4 और इट इज ऑल्सो कॉल्ड CH4, ठीक है। यहां से भाई एक एग्जांपल लिए। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब एक बॉन्ड बना लिया मैंने, ठीक है। अब दूसरे भी देखते हैं भाई, ताकि 2-3 एग्जांपल लेके हम उसको कवर कर ले। अगर यहां पर हम 2 पुट करते हैं C2H, अब यहां गलती मत कर देना भाई, 2 का टेबल तो आता ही होगा लगभग सभी को, ठीक है। तो 2 2 4 और 6, C2H, 2 2 4 + 6, ठीक है। अब ये मत कर देना भाई 2 और 2 4 हो गए, फिर 4 को हमने 2 से किया तो 8 बना दिया, बिल्कुल गलती मत करना भाई। इसका वेरिफिकेशन बताता हूं कैसे करोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होगा आपसे, कोई बात नहीं, बट ये देखना, ये हमारे पास 2 कार्बन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। सो 1 2 3 4 5 6, कितने कंपाउंड बन रहे हैं भाई, देखना, एक कंपाउंड बन रहा है जिसके अंदर 6 हाइड्रोजन है। स्टार्टिंग में आपको वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग लगना नहीं चाहिए। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, ओपन चेन। अगर इसको क्लोज करके लिखना है तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख सकते हैं C2H6, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, कैसे रखते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो भाई पिछली स्लाइड पे चलते हैं। पिछली स्लाइड में क्या था भाई, फॉर्मूला कैसे बनाना है। तो भाई फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 बातों को याद रखना है। ये तो 3 हो गई, इसको निकाल देते हैं। चलो सबसे पहले है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है भाई जो प्री मतलब पहले आने वाला होता है। जैसे आपके प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो प्री बोर्ड क्या था, बोर्ड एग्जाम से पहले वाला। तो ऐसे ही जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स का मतलब हो गया जो आपका नोमेनक्लेचर में नेमिंग करते हुए, नामकरण करते हुए, नाम का प्रदान करते हुए जो सबसे पहले लगेगा वो होता है प्रीफिक्स। उसके बाद होता है सफिक्स, ठीक है। अब सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है जो आपका बाद में लगता है, ठीक है, पीछे की तरफ लगता है। अब पीछे की तरफ लगता है भाई सर आपने तो यहाँ पीछे तो लगा दिया है, बट इसके पीछे एक और चीज लगा दी है, फंक्शनल ग्रुप। अब ये क्या होते हैं इन सारों को बताओ सर पहले। चलो भाई पहले प्रीफिक्स हो गया, फिर सफिक्स हो गया, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। भाई अभी फंक्शनल ग्रुप को हम लेंगे नहीं,
फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं इसका थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रीफिक्स पहले, सफिक्स बाद में। सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड होंगे, तो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में याद रखना है, जब सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बनेगा तो इसके लास्ट में जो सफिक्स होगा वो हमेशा रहेगा एन, ANE, एन। डबल बॉन्ड कंपाउंड है जो फॉर्मूला भी करेंगे डिस्कस, इसका जो सफिक्स रहेगा वो रहेगा इन। एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है, इसका रहेगा आइन, YNE, ठीक है। चलो, ये फंक्शन ग्रुप को हम थोड़ी देर में देखेंगे, क्योंकि अभी हम करने वाले सिर्फ प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। चलो, एक चीज आपको बता देता हूं और, अब जब हम किसी भी कार्बन कंपाउंड का नेमिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो एक कार्बन होने पे उसे क्या प्रीफिक्स देंगे, ठीक है। सफिक्स तो आपको पता लग ही गया है भाई, तो सफिक्स हम डिस्कस करते हैं एक बार। तो सफिक्स भाई, अगर हमारा सफिक्स सिंगल बॉन्ड का है तो देंगे भाई एन, ठीक है। डबल बॉन्ड आ गया तो इन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या बनेगा भाई, आइन। आप सिंपल मान के चलो, मेरा नाम है सचिन कड़ीवाल, तो सचिन मान के चलो मैं नेम के आगे लगाता हूं, सबसे स्टार्टिंग यहीं से होता है, तो वो हो गया हमारा प्रीफिक्स कड़ीवाल। तो कड़ीवाल जो पीछे की तरफ लगा हुआ है तो वो मान के चलो वो सफिक्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सफिक्स है। अब प्रीफिक्स की बात करते हैं भाई। प्रीफिक्स, अगर हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम मैथ, METH, ठीक है। दो कार्बन को बोलेंगे एथ। अगर हमारे पास 3 कार्बन आ गए, इसे बोलेंगे हम प्रोप। 4 के लिए हमारा आ जाएगा भाई ब्यूट। क्या कह रहा हूं सर, बटे, अरे भाई ब्यूट है, ठीक है, इसे हम ब्यूट बोलते हैं केमिस्ट्री में। 5 कार्बन के लिए हम बोलेंगे भाई पेंट। अरे वाह सर, ये वर्ड आ ही गया। आखिर सर बार बार आप पेंट पेंट बोल रहे थे, वो पेंट था क्या, वो पेंट भाई था जिसमें 5 कार्बन आ जाए, वो पेंट होता है, ठीक है। 6 के लिए होगा भाई हेक्स। सर आपने ये भी बताया था हेक्स के बारे में, ठीक है। अब भाई इन सारों को ध्यान से देख लो एक बार, कहते तो मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही आपको बाद में क्वेश्चन में काम आने वाला है, ठीक है। ये प्रीफिक्स हो गए, ये सफिक्स हो गए। अब हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं भाई, चलिए भाई क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा कलर हम लेते हैं, क्या ले भाई, इत्तू पित्तू जीन पुतूता, ऑरेंज लेते हैं पहले। चलो, सबसे पहले मैंने बताया था भाई प्रीफिक्स लेंगे और प्रीफिक्स के बाद में ऐड करेंगे उसका सफिक्स, ठीक है। हमने सिंगल बॉन्ड कंपाउंड लिया था भाई, फॉर्मूला था CnH2n+2। क्या कहते हो, सही कहते हो, बिल्कुल सही कहते हैं, ठीक है भाई। चलो भाई, अगर ये हमने लिया है भाई, तो हमारा जो फर्स्ट n की वैल्यू 1 पुट करने पे हमारा कंपाउंड बन रहा था C1 पुट करो यहाँ पे, ये हो गया 4, CH4। अब इसका जो नेमिंग करेंगे भाई, नेमिंग कैसे करेंगे, एक कार्बन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक कार्बन के लिए आएगा मैथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हमारा भाई बन गया ये, क्या बना, मैथेन, मैथेन गैस। अगर 2 कार्बन होगा तो क्या बनेगा भाई, 2 पुट करो इसके अंदर, तो एक फॉर्मूला बन गया आपका C2H6। 2 के लिए क्या लिया था भाई हमने, 2 कार्बन के लिए आ गया है एथ। अब तीसरे का भी याद कर लो, प्रोप, ठीक है। 2 के लिए, अरे कहां गया रे, ये आ गया, तो ये बन गया हमारा इथेन। अच्छा 3 के लिए देखते हैं, 3 के लिए क्या बनेगा, पुट करो 3 और ये बन गया 2 3 6 + 2 8, समझ गए, तो बन गया C3H8। तो भाई कार्बन 3 है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है, तो ये बन गया हमारे पास प्रोपेन, ठीक है। अब देखते हैं भाई हमारा जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जो फॉर्मूला था वो क्या था। तो डबल बॉन्ड का बेटा फॉर्मूला देखते हैं, डबल बॉन्ड में आ जाएगा, इसमें से 2 को माइनस कर दो, एक 2 कम कर दो, ये था CnH2n+2, ठीक है। यहां पे कर दो CnH2n, एक 2 घट गया, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया भाई हमारे पास। चलो भाई डिस्कस करते हैं इसको। ये आ गया हमारे पास सिंगल बॉन्ड का, तो सिंगल बॉन्ड में देखते हैं भाई, क्या हमारे पास आ गया CnH2n। अब ट्रिपल बॉन्ड का भी साथ साथ करते हैं भाई, ताकि जब ज्यादा लंबा वीडियो ना है और सारा कंसेप्ट एक साथ आ जाए, ठीक है। इसमें से भी 2 कम कर दो भाई, CnH2n-2, समझ गए, इसको ठीक से लिखते हैं भाई 2n-2। चलो भाई अगर इसमें 1 पुट करते हैं, देखते हैं, 1 पुट करो तो C1H2 × 1, तो बन गया भाई CH2। सबसे पहले भाई देखने की बात ये है कि जब हमारे पास ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं है भाई। तो आपने कहा था कार्बन की 4 बॉन्ड बनेगी, तो यहां पे तो 2 ही हाइड्रोजन आ रहे हैं,
अरे गजब भैया, फिर ये तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं है नहीं। ठीक है, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकते भाई, तो ये तो गड़बड़ हो गए भाई। दया को बुलाया जाए, दरवाजा तुड़वाया जाए, है ना। तो भाई ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम कह सकते हैं कि भी मिथीन नहीं होता है। देखो एक कार्बन के लिए मिथ लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए जो हमारा सफिक्स होता है वो होता है इन, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी बता दिया भाई क्यों, क्योंकि कार्बन की 4 बॉन्ड होनी चाहिए, 1 2 3 4। कभी भी कार्बन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा कि 2 बॉन्ड बना रहे हैं, गलत। फिर बेचारे 2 का क्या कसूर है, उन दोनों को क्यों छोड़ दिया। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं दूसरे कंपाउंड के बारे में। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं भाई। 2 कार्बन लेते हैं भाई, फॉर्मूला सेम है आपका CnH2n। अब भाई पुट करो जल्दी से वैल्यू। ठीक है, जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। अरे भैया C2H2 into 2, सो बन गया भाई C2H4। सेम एज अगर हम देखते हैं 3 के लिए, एंड हमारी वैल्यू रहेगी 3, तो भाई C3 एंड H2 into 3 कितना आ गया भाई, C3H6। चलो अब देखते हैं भाई एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते हैं। चलो भाई इनको देखते ही एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। चलो भाई ये हमारे पास आ गया 2 कार्बन, 1 एंड 2, कितने हाइड्रोजन है भाई, 4, 1 2 3 एंड 4। भाई अब ये जो 2 कार्बन है, आपने कहा था सर कि भी 4 बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन इस कार्बन की कितनी बॉन्ड बन रही है, 1 2 3। भाई लेकिन एक कंपाउंड जो फॉर्मूला हमने लगाया था CnH2n, ये भाई डबल बॉन्ड का फॉर्मूला था। जो यूनिक प्रॉपर्टी क्या थी कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, तो मल्टीपल बॉन्ड बना दिए भाई। अब कैलकुलेट कर लो भाई, 4 बॉन्ड बनेगी, इसका बात करते हैं 1 2, 2 बॉन्ड होगी, और 2 बॉन्ड बेटा ये शेयरिंग वाली होगी, तो टोटल 4 बॉन्ड हो गई इसकी। ठीक है, इसकी भी सेम रहेगी 1 2, और ये 2 बॉन्ड शेयरिंग में। ठीक है, तो ये बेटा ये हो गया पूरा कंप्लीट। अच्छा बात करते हैं C3H6 की। ये आ गया भाई 3 कार्बन का। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है भाई, 6 है। अब भाई डबल बॉन्ड सबसे पहले सोचना भी कहां लगेगा। ठीक है, इसके भी दिक्कत रहेगी भी, डबल बॉन्ड हम इधर लगाना है इधर लगाना है, बट हमने डिस्कस भी किया था भाई, अगर डबल बॉन्ड इधर लगा दी या डबल बॉन्ड इधर लगा दी, भाई फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। सर क्यों नहीं पड़ेगा, उधर इधर हो गई है, कैसे हो गई है भाई, ये देखो जहां से डबल बॉन्ड लगेगी काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी भाई। ठीक है, 1 2 3, बात तो वही चली। डबल बॉन्ड किस पे चल रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। अब हाइड्रोजन कितने थे भाई इसके, देखो भाई हाइड्रोजन कितने थे, C3H6 भाई, C3H6। चलो अब यहां देखते कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं भाई, H6 करने हैं, 1 2 3, हो गया भाई, 4 बॉन्ड बन रही है इसकी, 1 2 3 4 शेयरिंग वाली है। अच्छा यहां देखते हैं भाई कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं, एक बॉन्ड तो बेटा यहां कवर हो गई, 2 3 बॉन्ड इसकी कवर हो गई है, तो एक ही लग सकता है यहां पर भाई। ठीक है, अच्छा इस कार्बन की 2 बॉन्ड ऑलरेडी शेयर हो गई है, तो सिर्फ 2 ही रख सकता है ये, तो बेटा ये हमारा बन गया हमारा 3 का। अच्छा आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। इसकी देखते हैं 1 2 3 एंड नीचे की तरफ 4 बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। तो सबके सबकी टेट्रावेलेंसी को बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है, सेम एज इट इज रहेगा इसका। ठीक है, इसको भी बनाएंगे तो सेम ही रहेगा। अब इसका नाम देखते हैं भाई, अब इसका नाम क्या रहेगा भाई, डबल बॉन्ड। अच्छा कार्बन 3 है तो इसका जो क्या रहेगा भाई, प्रोप, इसका जो प्रीफिक्स रहेगा प्रोप। लेकिन डबल बॉन्ड आ गया सर, डबल बॉन्ड आ गया तो इसका सफिक्स इन था, तो भाई वे बन गया इन। ठीक है, अच्छा ये ऐसे भी तो हो सकता है, प्रोप जो हमारा जो इन है वो किस पे लगा हुआ है, वो हमारा लगा हुआ है 1 पे, तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्रोप 1 इन। ठीक है सर, एक और एग्जांपल बताओ जिसमें नंबर आ जाए। सो भाई मेरा फेवरेट याद आ गया होगा, पैंट, तो सबसे फेवरेट वाला लेते हैं भाई, यहां से आपको बिल्कुल पता लग जाएगा भाई। फॉर्मूला CnH2n, 5 फुट करो भाई, कितना आ जाएगा ये बनेगा C5H10। ठीक है, C5H10, इसके कितने फॉर्मूला बनेंगे भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे सर फिर डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस ये है हम यहां पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहां पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ये तो सेम हो गया।
ये डबल बॉन्ड यहां पे भी तो लग सकती है, ठीक है ना। अच्छा, ये अब मैं बार बार नहीं बनाऊंगा हाइड्रोजन, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपल कंसेप्ट पे आते हैं। अब आपको गलती पहचाननी है कहां पे गलती है, ठीक है। मैं गलती कर रहा हूं यहां पे, अब आपको पहचाननी कहां है वो गलती, देखते हैं कहां है गलती। चलो, ये दो कंपाउंड बना दिए मैंने आपको, अब गलती पकड़ेंगे भाई कहां पे है गलती। चलो भाई गलती देखते हैं कहां पे है, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रही है नंबरिंग वहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां देखो गलती सबसे पहले स्टार्टिंग में ही होगी, यहां कितनी बॉन्ड बन गई है 1 2 3 4 5। सो भाई ये गलती नहीं करनी है, यहां पे सिर्फ दो ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की, कितनी बॉन्ड बन गई भाई 1 2 3 4 5, ये भी गलती होगी भाई। इस पे भी कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक लगेगा, ठीक है ना। काउंट कर लो भाई कितने हाइड्रोजन है, कितने 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ठीक है सर, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा, अच्छा यहां इसका भी नाम ऐसे करेंगे हम, इसका नाम ही ये देखेंगे आप, ये ये वाली जो बॉन्ड है ये किसके पास आ रही है, इधर से पास रहेगी या इधर से। सो जहां से भी नियर बाय रहेगी वहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना बेटा कि ये जो बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में, तो इसे किस पे लेंगे, 2 पर रखेंगे हम या 3 पे रखेंगे। सो जो नंबर सबसे पहले रहेगा उस पे रखेंगे हम, यानी 2 पर। अच्छा कितने कार्बन है भाई 5, पेंट, डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है भाई, तो आ गया इन, पेंटीन। बट ये पेंट का जो इन है, जो डबल बॉन्ड आ रही है भाई, कौन से नंबर पे आ रही है डबल बॉन्ड, 1 और 2 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में सबसे छोटा नंबर क्या 1 है, तो ये आ गया भाई पेंट 1 इन। यहां पे भी देखते हैं भाई ये भी पेंट और इन है। अब इन को रिकॉग्नाइज करो कहां पे आ रहा है भाई 1 2 3, 2 और 3 के बिटवीन आ रहा है, तो 2 और 3 में हम लेंगे बेटा स्मॉलर वन जहां से पास बढ़ रही है, सो बन गया पेंट 2 इन, ठीक है भाई। इस चीज का ध्यान रखना है। सो ये था भाई हमारा सिंगल बॉन्ड कंपाउंड कैसे बनते हैं, डबल बॉन्ड कंपाउंड कैसे बनते हैं। अब चलते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड पे। तो ट्रिपल बॉन्ड में भी एक गलती और करोगे आप, देखते हैं क्या गलती करेंगे। चलो भाई भागो यहां से, आप करते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला था CN H2N और 2 माइनस कर दो भाई, ये फॉर्मूला बन गया। अब N की वैल्यू देखते हैं क्या क्या पुट करनी है, सबसे पहले 1 करते हैं। सो 1 पुट करो भाई, कितना आया यहाँ पे C1H2 इंटू 1 माइनस 2, तो बन गया भाई ये C1 को तो C रहने दो, ठीक है। H2 माइनस 2 0, यानी खाली C। भाई खाली C का क्या करेंगे हम, क्या करें, ये नहीं होगा, तो बेटा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब 2 पुट करो N2 पुट करो, यहां पर 2 पुट करते हैं तो क्या बनता है भाई C2H2 इंटू 2 माइनस 2। अब ये मत करना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे मत करना भाई, ये तो बाय मिस्टेक आंसर सही निकल रहा है कहीं ना कहीं, बट ऐसे नहीं होता है। C2 नहीं तो दिशा आंसर गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। H2 2 4 माइनस 2, तो बन गया 2। अब ये देखते हैं भाई ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसकी वेरिफिकेशन करते हैं भाई। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओपन स्ट्रक्चर, इट्स ए गंगम स्टाइल। ओ चलो भाई, अब भाई 2 हाइड्रोजन है, यानी एक हाइड्रोजन ये लेगा भाई, एक हाइड्रोजन ये लेगा, ठीक है। बस सर आप तो कह रहे थे भी 4 बॉन्ड बनेगी भाई, फिर हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया भाई, हमने फॉर्मूला लगाया है ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला जो लगाया है हमने, इसके अकॉर्डिंग 2 कार्बन के बीच में कम से कम भाई ट्रिपल बॉन्ड आएगी 1, तो ये भाई हो गया भाई। अब कैलकुलेट कर लो कितनी बॉन्ड बन रही है 1 2 3 4, तो इसकी भी 4 बॉन्ड बन रही है, इसकी भी 1 2 3 एंड 4, इस सेकंड वाले की भी बन रही है भाई, क्या बन रही है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा भाई, 2 कार्बन का मतलब क्या है इथ, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, तो ये बन गया इथाइन, ठीक है भाई। तो ये था बहुत अच्छा से स्ट्रक्चर कर लिया है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसका भाई, इस बार पेंट का भी लेंगे, ठीक है। इस बार 4th लेते हैं ब्यूट का, ठीक है। चलो भाई ब्यूटीन बनाना है आपको, ब्यूटीन। सो ब्यूटीन का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, CnH2n माइनस 2, तो C4, ठीक है। 4 पुट करो भाई, 2 4 जा 8 माइनस 2 6। चलो भाई देखते हैं 1 2 3 4। अब ट्रिपल बॉन्ड कहां लगेगा उसके अकॉर्डिंग नाम इसका चेंज हो जाएगा। चले भाई सबसे पहले हम लेते हैं कि हम ट्रिपल बॉन्ड यही लगा देते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बन है इसको 1 बोल दिया हमने, यहां से नहीं लेंगे 1, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ब्रांच स्टार्ट होगी, ठीक है। सो अब इस कार्बन के पास एक ही कैपेसिटी है, देखो ये 2 कार्बन है, ये तो पूरा फिल हो चुका है 1 2 3 एंड 4। ये 3rd कार्बन है,
इसके पास एक दो पुट हो गए, खत्म। इसके पास एक लगा हुआ है भाई, अब काउंट कर लो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, तो भाई C4H6 बन गया। अच्छा भाई कौन सा ब्यूटीन है, ये ब्यूट है, आइन वाला है, ट्रिपल बॉन्ड का, एक पे लगा है भाई, एक पे, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड भाई यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड यहां लगी होती तो ये ब्यूट 2 इन बन जाता, ठीक है भाई। चलो बहुत अच्छे। अब देखते हैं अभी फंक्शनल ग्रुप हम बात कर रहे हैं बार बार, फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं, कहां गया फंक्शनल ग्रुप, हाजिर करिए आ जाए। चलो भाई वैसे आपको वैसे ये याद रहेगा कि आपका सफिक्स और प्रीफिक्स कैसे लगता है, बहुत सारे एग्जांपल करा दिया भाई। प्रीफिक्स आपका आगे रहेगा जैरी की तरह, भगम 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 भगम, भगम भगम क्या होता है वैसे, ठीक है। अच्छा सफिक्स आपका क्या है, पीछे की तरफ रहेगा, जैरी टोन की तरह, ठीक है। इतना तो मैंने आपको बताया भाई कि भाई ये आपका फॉर्मूला बनाएगा, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों बन गए भाई, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनते हैं भाई, प्रीफिक्स और सफिक्स बन गया, सही है सर, बता दिया। सर ये नहीं बताया आपने ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। सो भाई फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए भाई फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, ठीक है। ये हमारे पास मेनली 4 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है कि ये जब भी किसी भी कंपाउंड में लगेंगे तो इसका फंक्शन ही चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जांपल। हमारे पास वैसे बेटा और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसको मैं अलग से डिफाइन करूंगा, मतलब उसको हम प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। ये सारे के सारे हमारे सफिक्स में यूज होंगे, इसका ध्यान रखना। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आपके सफिक्स में काम आएंगे, सफिक्स में यानी पीछे की तरफ लगेंगे। मान लो हमें अल्कोहलिक ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो जब अल्कोहलिक ग्रुप बनाएंगे तो उसका जब सफिक्स लगाएंगे तो फॉर्मूला के लास्ट में हम लगा देंगे OH, ठीक है। और जब नेम देंगे तो उसके नाम के पीछे लग जाएगा ऑल, ये रूल है, ठीक है। रूल क्या है भाई, जब भी हम इस फंक्शनल ग्रुप को लगाएंगे तो ठीक है, पीछे फॉर्मूला में OH तो जुड़ जाएगा जो इसका फॉर्मूला है, बट जब इसका IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने बेटा ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डिसाइड किया कि जब भी इसका नाम देंगे तो लास्ट में ऑल लग जाएगा, और जो भी नाम के लास्ट में ई होगा उसको कट कर देंगे, ठीक है। एक एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इनको बता देता हूं ये क्या होते हैं। दूसरा हमारा कार्बोक्सिलिक, भाई कम से कम एक कार्बन होगा उसमें और डबल ओ एच लगा होगा, ये सफिक्स होगा, ठीक है। थर्ड क्या बेटा, IUPAC नेम में क्या होगा, इसके नाम में लास्ट में ओइक लग जाएगा, ई को कट करेंगे ओइक लग जाएगा। थर्ड वन हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड में क्या बेटा कि लास्ट में CHO लगेगा फॉर्मूला में यानी सफिक्स में, और जब इसका नेम देंगे IUPAC तो उसमें लास्ट में लग जाएगा अल, AL। केटोनिक ग्रुप, ये लास्ट ग्रुप है, ठीक है। इसको हम CO बोल देते हैं या COO बोल देते हैं ऐसे, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला। तो बेटा इसके लास्ट में ऑन लगेगा, ठीक है। अब सर इसका एक एग्जांपल देते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं भाई। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड कंपाउंड का लेते हैं, हमारे पास था CH4 जिसे हम बोलते थे मीथेन, ठीक है भाई। अब मैं सोच रहा हूं कि इसके पीछे अल्कोहलिक ग्रुप लगा दूं, इसके पीछे अल्कोहलिक ग्रुप लगा दूं, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक, ठीक है, लिख। चलो भाई मीथेन का फॉर्मूला था, इसको देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। ये H H H और ये हमारे पास है भाई H यहां पर। अब जब अल्कोहलिक ग्रुप हमें लगाना है बेटा तो ये देख लेना कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अब देखते हैं। ये जो हाइड्रोजन है भाई, ये बॉन्ड कैसे बन रही है, ये बॉन्ड बन रही है इसके बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे बन रही है। अब अल्कोहलिक ग्रुप जो होगा बेटा, OH ग्रुप है, वो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा और इसको ब्रेक कर देगा। जब ब्रेक हो गया तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा भाई, ठीक है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो निकाल देते हैं भाई इसको, ये निकल गया हाइड्रोजन, और यहां पर ये वाला जो OH है ये जुड़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका भाई, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन बचे, 3 हाइड्रोजन बचे, लास्ट में क्या लग गया भाई OH, तो ये बन गया आपका अल्कोहलिक ग्रुप। अब इसका IUPAC नेम देंगे जब, तो इस नाम के लास्ट में से ई को कट कर देंगे, ये क्या बना भाई मीथेन।
अब ई को कट करके इसका जो आईयूपीएसी नेम हमने सफिक्स में लगाना था वो लगा देते हैं, और वो क्या था हमारे पास, ओल। ये बन गया हमारे पास मैथेनॉल। ठीक है भाई, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं सिंगल बॉन्ड का। चलो हम लेते हैं भाई प्रोपेन का, तो 1 2 3 4। ब्यूट का ले लेते हैं, चलो 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1। अब ये वाली जो बॉन्ड है भाई, इसमें एक हाइड्रोजन था वो यहां से स्प्लिट हो जाएगा, कट गया। ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहां से जो कटेगा उसकी जगह क्या आ जाएगा भाई, उसकी जगह आ जाएगा कट होके, इसको कट करते हैं, ये बन गया OH। तो ये कितना बन गया भाई, अब आपका क्या बना ये 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या, ब्यूटेन। ठीक है, अब ई, इसका जो ई है ये कट गया और इसके जगह क्या लग गया भाई, ऑल। समझ गए। अगर ये एल्डिहाइड होता, एल्डिहाइड वाला कौन सा था भाई, एल्डिहाइड वाला था जिसमें लास्ट में CHO लगेगा। ठीक है, अब CHO को भाई कैसे ले सकते हैं हम, देखना, ध्यान रखना, यहां पे एक बात नोट करने की है, ये जो CHO है भाई, ठीक है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे भाई, हम लेते हैं सबसे पहले मेथेन का CH4, यानी ये, तो ये करके दिखाओ और ये करके दिखाओ। अब हमें किसी तरीके से भाई CHO लेके आना है। अब हमारे पास कार्बन है, एक हाइड्रोजन भी है। ठीक है, ये सारे के सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले हैं। अब ऑक्सीजन को अगर देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला है, यानी ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, क्या कर लेगा भाई, क्या कर लेगा ये क्या कर लेगा भाई, ये कर लेगा, ये दो हाइड्रोजन को खा जाएगा भाई, और ये क्या बना देगा भाई, ये देखो CH, और इन दोनों को खा गए भाई, ये खुद आ गया, रिप्लेस कर गया। ठीक है, और ये हाइड्रोजन ये रहा, तो भाई ये क्या फॉर्मूला क्या बन गया, अब इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, बट रिप्रेजेंटेशन हमने ऐसे करनी है इसकी, मतलब इसको तो अलग करना नहीं है हमें। तो CHO ये तो लग गया भाई लास्ट में, क्या बचा, हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन गया। सर इसको IUPAC नेम क्या होगा, तो IUPAC नेम बेटा कैसे देंगे इसका, देखते हैं ध्यान भाई। एक कार्बन है यानी मीथेन, सिंगल बॉन्ड है, मीथेन चल रहा है, लेकिन अब क्या करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो रूल है वो ये कर देंगे, ई कट गया। ठीक है, अभी इसका लास्ट CHO ये क्या है भाई, इसके लास्ट में लग जाता है अल IUPAC नेम में, सो इसका नाम बन गया मैथेनल। ठीक है, इसका एक और अलग नेम है, इसे हम बोल देते हैं फॉर्मल एल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर, हम नाम कैसे देते हैं। सो अब बेटा एक टॉपिक रह गया आपका, उसके बारे में देखते हैं। चलो भाई, मैंने बहुत सारी चीजें आपको कवर करा दी है इसके अंदर। ठीक है, आई थिंक एक भी चीज नहीं छोटी है। तो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड के मैंने आपको एग्जांपल बहुत सारे दे दिए भाई, आई थिंक मेरे ख्याल से जितने हो सकते थे सारे के सारे एग्जांपल कवर हो चुके हैं। ठीक है, एक बार छोटा सा 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं। सबसे पहला सिंगल बॉन्ड का, सबसे पहला था CH4, तो हमने इसको नाम दिया था मीथेन। मीथेन के बाद क्या आ जाएगा भाई, मीथेन के बाद आ जाएगा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब इतना आपके लिए सफिशिएंट है 6 तक। ठीक है, उसके बाद पेंटेन सर का फेवरेट है ना, उसके बाद आ गया हेक्सेन, और वैसे आगे भी चलता रहता है, आगे भी उसका 7 का आ जाएगा हेप्टेन, 8 का आ जाएगा, मतलब जिसमें 8 हाइड्रोजन होंगे वो आ जाएगा आपका ऑक्टेन। ठीक है, नैनोन, 10 डेकेन, 9 10 11, 1 डेक, 2 डेक, 3 डेक, बट आपके लिए अभी इतना ही सफिशिएंट है, आप 6 तक कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या रहेगा भाई, CnH2n+2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। चलो, ये डबल बॉन्ड वाले क्या थे भाई, डबल बॉन्ड का फॉर्मूला था CnH2n। ठीक है, यहां से नाम मिथइन, ये तो बनता ही नहीं है ना, तो यहां से स्टार्ट कहां से होते हैं भैया, ये स्टार्ट होते हैं आपके इथ से, तो ये बन गया इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, पेंटीन शैम्पू नहीं है अभी, ये पेंटीन शैम्पू नहीं है, पेंटीन एंड हेक्सेन। ठीक है, ऐसे अगर हम चलते ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला था हमारे पास CnH2n-2, फॉर्मूला बनता था भाई C2H2, यानी ये भी इथ से स्टार्ट हो रहा था,
ठीक है, ये हो जाएगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, चलो भाई अब एक टॉपिक रह गया, बिल्कुल एक डेफिनेशन रह गई आपकी, उस पर चलते हैं हम डायरेक्टली। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। तो भाई ये क्या है, होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब क्या होता है भाई, होमो का मतलब होता है सेम। तो भाई ये है क्या, इट कैन बी डिफाइंड एज द फैमिली ऑफ कंपाउंड। ये वो कंपाउंड है जिनके पास हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। भाई फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई जब एक ही ग्रुप के है तो एक ही प्रॉपर्टी शो करेंगे ना केमिकल, ठीक है। बट सक्सेसिव मेंबर इज ऑफ विच इज डिफर बाय द CH2 यूनिट। सर पल्ले नहीं पढ़ा कुछ भी, भाई चलो पल्ले पढ़ा देते हैं भाई, अब पल्ले ही तो पढ़ाना है, पल्ले पढ़ाने के लिए खड़े हैं यहाँ पर, तो पल्ले पढ़ाते हैं भाई। उसने बोला कि ये एक ही फैमिली के हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। तो मैं एक सबसे पहले लेता हूं अल्कोहलिक ग्रुप का भाई, ठीक है। अल्कोहलिक ग्रुप का सबसे पहला मेंबर था भाई, क्या था अभी, मिथेनॉल, ठीक है। दूसरा इसका C2H6 था, बट एक कार्बन इसमें से कट जाएगा तो C2H5OH। भाई ये बहुत बार यूज किया, इसे हम इथेनॉल बोलते हैं। ये आपका लाइफ प्रोसेस में भी हमने टर्म 1 में स्टडी किया था भाई। आपका जो साइकिल था जो पायरुवेट से फिर ब्रेक हो रहा है, ठीक है, आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन था एथेनॉल। तो भाई अब देखते हैं थर्ड वाला, इसको देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा था CnH2n+2, 3 पुट कर दो भाई, C3H2 3 जा 6 + 2 8। भाई 8 है, लेकिन एक 8 में से एक तो कट गया। क्यों कटा भाई, क्योंकि उसकी जगह सर OH आ गया, ठीक है। ये क्या बना भाई, प्रोपेनॉल। अब यहां से बेटा फॉर्मूला देखते हैं होमोलोगस सीरीज होता क्या है। तो होमोलोगस क्या है भाई, कि जो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है सारों का, देखो सब में OH लगा है, ठीक है ना बात मेरी। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनके सारों की सेम प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि एक ही बिरादरी से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही रेस से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, वन कुनबा, ठीक है। चलिए भाई, तो ये सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। बट वो कह रहा है कि जो इसका सक्सेसर यूनिट है, सक्सेसर का मतलब क्या है, जो आगे बढ़ गया है, यानी इसके लिए ये सक्सेसर है, इसके लिए ये सक्सेसर है, इनके लिए क्या है भाई, जो सक्सेसर वाला है वो क्या है, वो पिछले वाले से क्या है भाई, एक यूनिट एक्स्ट्रा चलता है। कितना यूनिट भाई, CH2 यूनिट। आजा भाई, ठीक है, CH2 यूनिट ज्यादा होगा, देख लो भाई करके। ये हमारा CH3 है, ये देखो, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। लास्ट तो किया हमारा, ये OH आ गया। अब मैं इसको बनाता हूं इथेनॉल को, ये आ गया OH H H H H H। अब अगर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे आप, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों के बीच में, कितना डिफरेंस आएगा देख लो भाई, कैलकुलेट करते हैं। जो ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है, इनमें अगर डिफरेंस देखते हैं तो भाई इतना ही डिफरेंस आएगा, देख लेना। सेम है, अगर हम सेकंड और थर्ड को देखते हैं, इनके बीच में भी कितना डिफरेंस आएगा, देख लो भाई करके, दिखा दो सर करके, सारी चीज बताई तो दी है ना भाई। चलो भाई बता देते हैं भाई फिर, चलो फिर आ जाओ भाई। एथेनॉल क्या था भाई, और मैथेनॉल। भाई मैथेनॉल हमारा CH3OH था, ये था हमारा C2H5OH। भाई इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3 CH2OH। देखो दो ही कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, ठीक है। बट अब इन दोनों में अगर डिफरेंस देख पा रहे होंगे आप, तो किस चीज का डिफरेंस आ रहा है भाई, डिफरेंस सिर्फ इस यूनिट का आ रहा है, ठीक है, CH2 यूनिट का। यानी ये होमोलोगस सीरीज है, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड चलते रहेंगे, इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। बट ये सारे क्या हैं, ये है बेटे होमोलोगस फैमिलीज, ठीक है, इसे बोलते हैं होमोलोगस। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं भाई। अब एथेनॉल ले लिया है, अब एथेनॉल की जगह हम लेते हैं भाई प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल ले लेते हैं लास्ट एग्जांपल के लिए। अब प्रोपेनॉल फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, C3H8। ये हमारा बना था भाई प्रोपेन का। अब क्या होगा, इस 8 में से ये रहा, ठीक है, इस 8 में से कहां गया भाई, ये वाला हमारे पास, ये वाला क्या था, यहां पे एक H कट के OH लग गया। अब कार्बन कितने हैं भाई, ये देखो,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, क्या बन गया ये CH3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है भाई, ये तो बॉन्ड बनी पड़ी है ऑलरेडी, दो हाइड्रोजन लगे हैं CH2, यहाँ पे क्या है CH2OH, ये देखो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ही रहा, ये OH है। अब इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस देख लो भाई क्या आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है भाई CH3 ये सेम है, CH2OH ये सेम है भाई। किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस बेटा एक ही चीज का आएगा CH2 यूनिट का, यानी ये सारे भी होमोलोगस सीरीज है, मतलब ये दोनों भी होमोलोगस फैमिली के हैं, ठीक है। सो दिस इज बेटा ऑल अबाउट दिस कार्बन चैप्टर। इसके अलावा भाई अब आपकी डीपीपी स्टार्ट होगी, डीपीपी। अब डीपीपी में हम क्या करेंगे भाई, डीपीपी में हम डेली प्रैक्टिस पेपर देंगे भाई। सो मैं आपको क्वेश्चन अपलोड करके दूंगा और उसके आंसर आपको फाइंड करने हैं, देन हम डाउट सेशन लेंगे लाइव सेशन के लिए। सो इस तरीके से भाई हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, एक आपका केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का। सो नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहना भाई, बायोलॉजी आने वाला है, बायोलॉजी आएगा भाई रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई। लेकिन उससे पहले हम करेंगे डीपीपी, समझ गए। सो मिलते हैं बेटा ब्रेक के बाद और चलते रहेंगे डेली, आप एक 9th की और 10th की वीडियो मिलती रहेगी हमारे केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन पे। टाटा बाय बाय सायोनारा, टेक केयर।